आजकल के टाइम की वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एनिमे जुत्सु काइसन है और इस सीरीज का जो वानाबी प्रोटैगनिस्ट गोजो है वो स्पेशल ग्रेड सॉर्सरर है जो कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर के साथ पैदा हुआ है और वो वंस इन अ जनरेशन बीइंग है अपनी यूनिवर्स का। पर तब भी उसके बारे में 10 अजीब चीजें हैं जो मैं आज की इस वीडियो में तुम्हें बताने वाला हूँ। Number 10. Gojo doesn't make full use of his abilities. Two unique abilities, Six Eyes and Limitless के साथ पैदा होना जो गोजो क्लैन में जनरेशन टू जनरेशन पास डाउन हुई है और उन एबिलिटीज को मास्टर करके नियरली इनविंसिबल बन जाना, पर तब भी फाइट्स में अपनी सभी एबिलिटीज का यूज ना करना, ये तो बहुत ही अजीब लगता है। गोजो के पास वन ऑफ द यूजफुल टेक्निक है जो उसकी जान बैटल में हमेशा बचा सकती है, वो है टेलीपोर्टेशन, पर तब भी वो इसका यूज नहीं करता है। इमेजिन सुकुना अपना फाइनल मूव लैंड करने वाला है गोजो पे, तभी वो टेलीपोर्ट हो जाता है, लेकिन इन रियलिटी उसने ऐसा नहीं किया। और उसने ऐसा क्यों नहीं किया? क्योंकि वो बहुत बड़ा वाला चूतिया है। इस पॉइंट पे क्लू होल हो सकता है कि उसकी टेलीपोर्ट करने में कुछ लिमिट हो, पर सीरीज या मांगा में हमें ऐसा कुछ नहीं बताया है, तो मैं यही कंसीडर करूंगा कि गोजो की टेलीपोर्टेशन टेक्निक का कोई ड्रॉबैक नहीं है। नंबर 9. गोजोस फैमिली हिस्ट्री रिमेन अ मिस्ट्री। जुत्सु यूनिवर्स में 3 मेजर सॉर्सरर क्लैन है जिसमें से एक गोजो क्लैन है और इसमें एक स्पेशल सॉर्सरर पैदा हुआ था, सातोरू गोजो, पर तब भी ना हमें उसकी फैमिली और क्लैन के बारे में कुछ नहीं पता है। यहाँ तक कि गोजो ने भी अपनी फैमिली के बारे में कोई बात नहीं की है कि उसकी फैमिली में कोई है या फिर उसकी फैमिली की क्या सिचुएशन चल रही है। कंपेयर टू जेनिन क्लैन हमें गोजो क्लैन के बारे में कुछ नहीं पता है, सिवाय इसके कि गोजो क्लैन बहुत ही इन्फ्लुएंशियल था, एक ऐसा क्लैन जिसके हर एक जनरेशन में बहुत ही टैलेंटेड बच्चे पैदा होते हैं, वो क्लैन जिसने एक ऐसा सॉर्सरर बना है जो किंग ऑफ कर्सेस यानी सुकुना को टक्कर दे सकता है, पर तब भी हमें उसके बैकग्राउंड के बारे में कुछ नहीं पता है और ये बहुत ही बेकार चीज है क्योंकि फैंस का इंटरेस्ट खत्म हो सकता है। नंबर 8. गोजो नेवर नोटिस्ड गीतो स्ट्रगल्स। जुत्सु काइसन का जब सीजन 2 स्टार्ट हुआ था तो हमें पास्ट दिखाया था कि गीतो कैसे इवल बना। ये चीज देखते हुए मुझे एक चीज रियलाइज हुई कि गोजो बस नाम का बेस्ट फ्रेंड मानता है गीतो को। ये बंदा हमेशा गीतो के साथ रहता था, लेकिन इसे इतना नहीं पता चला कि वो किस टाइप की मेंटल स्ट्रगल से सफर कर रहा है। ये चीज मुझे बहुत ही ज्यादा अजीब लगती है क्योंकि एक तरफ गीतो को वो अपना भाई मानता था, लेकिन गीतो को जब उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी तब गोजो वहाँ था ही नहीं। नंबर 7. गोजो हैज नो हॉबीज। जुत्सु काइसन के राइटर आकुतामी सर ने खुद बताया है कि गोजो की कोई हॉबीज नहीं है और इसकी एक्सप्लेनेशन ये दी है कि गोजो हर एक चीज में इतना अच्छा है कि उसका कुछ करने में मन ही नहीं लगता है। ये चीज सुन के मैं गोजो को एक चैलेंज देना चाहता हूँ क्रिकेट मैच का। मैच को साइड में हटाते हैं, गेके सर ने ये भी बताया है कि गोजो को खाने में मीठा पसंद है और उसे देख के लगता भी है कि वो मीठा है, पर हाँ उसकी एक चीज अच्छी है कि उसे अल्कोहल नहीं पसंद है। नंबर 6. गोजो इज सेल्फ ऑब्सेस्ड बट केयर अबाउट नेक्स्ट जनरेशन। गोजो को स्टार्टिंग में एरोगेंट और इगोइस्टिक दिखाया था, पर धीरे धीरे ये चीज सही हो गई थी उसके अंदर। पर मैंने रेडिट पे देखा था बहुत सारे लोगों को बोलते हुए ये जो चेंज आया गोजो के अंदर को बिल्कुल अच्छा नहीं है। मेरी बात की जाए तो मुझे ये चेंज पर्सनली बहुत सही लगा था क्योंकि वो नेक्स्ट जनरेशन वालों की केयर करने लगा था, जो कि काफी सही चीज है। नंबर 5. गोजोस रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ टीचर इज अनक्लियर। बहुत सारे एनिमे में एजुकेशन सिस्टम दिखाया है, लेकिन जुत्सु काइसन यूनिवर्स का एजुकेशन सिस्टम वन ऑफ द वर्स्ट और अनडेवलप्ड है। गोजो को एज अ टीचर रखा है जुत्सु हाई में, लेकिन उसने एक चीज टीचर वाली नहीं की है। हमें एक सिंगल सीन नहीं दिखाया जिसमें गोजो एफर्ट डाल रहा हो अपने स्टूडेंट का कैरेक्टर डेवलपमेंट करने के लिए, और ये बहुत ही बेकार चीज है। गोजो का रोल अनक्लियर है जिसकी वजह से वर्ल्ड बिल्डिंग और स्टूडेंट का कैरेक्टर डेवलपमेंट कुछ भी नहीं हो पा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट यानी 4th और 3rd पॉइंट में कुछ स्पॉयलर्स हैं सुकुना वर्सेस गोजो वाली फाइट के, तो मांगा फॉलो नहीं करते तो स्किप कर सकते हो। वैसे कुछ खास स्पॉयलर्स तो नहीं है, पर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी बताने की। नंबर 4. गोजो इज कोल्ड हार्टेड फॉर मेगुमी। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि तोजी की डेथ के बाद गोजो ने ही मेगुमी को बड़ा किया था। अब जब सुकुना ने मेगुमी की बॉडी पे कंट्रोल ले लिया है और गोजो से फाइट कर रहा है, तो गोजो भी उसे बिना किसी हेजिटेशन के मारना चाहता है, पर ये चीज उसने तब नहीं की जब सुकुना का कंट्रोल यूजी की बॉडी पे था। और मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि उसने मेगुमी को बड़ा किया है, लेकिन उसे मेगुमी की जान लेने में कोई हेजिटेशन नहीं है। वही उसने यूजी के वक्त ऐसा कोई स्टेप नहीं लिया था, जबकि यूजी और उसका कुछ रिलेशन भी नहीं है। नंबर 3. गोजो डाइज विदाउट रिग्रेट्स। गोजो और सुकुना की फाइट खत्म हो जाने के बाद यानी गोजो के मरने के बाद उसने एक बात बोली थी कि वो बिना किसी रिग्रेट्स के मर रहा है, जो कि बहुत ही अजीब है क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं जो गोजो अपनी लाइफ में फुलफिल नहीं कर पाया है, जैसे मेगुमी को उसके बाप यानी तोजी के बारे में बताना या फिर सुकुना को ना मार पाना, और भी ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो वो नहीं कर पाया लेकिन बिना किसी रिग्रेट्स के मर गया। अब ये तो बहुत अच्छी चीज है कि वो बिना किसी रिग्रेट के अपनी आफ्टर लाइफ में चला गया, लेकिन ये थोड़ा अजीब भी है। नंबर 2. गोजो एक्सेप्टेड सुकुना वाज स्ट्रॉन्गर देन हिम। ये बात सुन के तुम में से बहुत सारे लोग बोलेंगे कि
इसमें कुछ गलत थोड़ी है। सुकुना ने गोजो को हरा दिया तो गोजो एक्सेप्ट करे या ना करे ये तो सच ही रहेगा कि सुकुना उससे ज्यादा पावरफुल है, बट इन रियलिटी सुकुना गोजो की लिमिटलेस पावर से बस मेगुमी की वजह से बच पाया, क्योंकि मेगुमी का 10 शैडो ही डिसाइडिंग फैक्टर था फाइट में। नंबर फर्स्ट एनिमे से रिलेटेड तो नहीं है, ये रियल लाइफ गोजो के टॉक्सिक फैंस के लिए है। पहले मुझे गोजो एक डिसेंट कैरेक्टर लगता था, पर जैसे इसकी टॉक्सिक फीमेल फैंस है उन्होंने इसे बेकार कर दिया है। ऐसा नहीं है कि गोजो को फीमेल अटेंशन मिल रहा तो मैं जल रहा हूँ, पर उसकी पॉपुलैरिटी बहुत ही बेकार है एनिमे के लिए भी और केके के लिए भी। जब गोजो की डेथ हुई थी तो कुछ लोग केके को डेथ थ्रेट्स देने लग गए थे। मुझे ये चीज बहुत ही बेकार लगी थी, क्योंकि ये जो टॉक्सिक फैन है ये राइटर पे प्रेशर डाल रहे थे गोजो को वापस लाने का। वो केके की स्टोरी है, वो हम सबसे अच्छे से जानते हैं कि स्टोरी को कैसे आगे लेके जाना है। एक एनिमे कैरेक्टर की डेथ होने पे तुम इन रियल लाइफ किसी को डेथ थ्रेट्स दे रहे हो, अबे भाई थोड़ा दिमाग से बड़े हो। इस पॉइंट पे मैं बस यही बोलना चाहता हूँ कि फैन बनो लेकिन एक टॉक्सिक फैन नहीं। तो अगर तुमने यहाँ तक वीडियो देखी है तो इंस्टा पे फॉलो कर लो और वीडियो पे लाइक शेयर कमेंट कर देना और चैनल को सब्सक्राइब। बाकी मैं मिलता हूँ और किसी नई वीडियो में। मैं ये चाहता हूं कि आप कमेंट सेक्शन में ये लिखें कि आपका पर घंटे का रेट कितना है। मैं तो समझता था कि दुनिया में मुझसे बढ़कर कमीना और कोई नहीं है, लेकिन तुमने ऐन मौके पर ऐसा कमीनापन दिखाया है कि हम तुम्हारे कमीनेपन के गुलाम हो गए हैं।